डिजास्टर। अब कैसे डिजास्टर आया? अब पायल मेरे पास ट्यूशन पढ़ती है। पायल मेरे पास बड़े घर की लड़की है। मेरी लीलू फ्रूट्स लेकर के आती है ना? पढ़ने का बहाना होता है, हम दोनों मस्ती मारते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा होता नहीं होता? जो बच्चे ट्यूशन जाते हैं वो बच्चे क्लास में माहौल खराब करते हैं। जिसके पास जो मैथ पढ़ा रहा है यहाँ पर, और मैथ का बच्चा ट्यूटर है वो, और उसके लिए उसने को पहले पढ़ा दिया तो क्लास में और दूसरों को पढ़ने नहीं, तो भूकंप आएगा नहीं आएगा? आएगा। और बच्चे जाकर के शिकायत करेंगे, मम्मी मुझे वहां ट्यूशन लगा दो, सर कह रहे हैं साइंस में नंबर कम आएंगे। मैं पेपर बनाता हूँ, जो बच्चा मेरे पास ट्यूशन पढ़ेगा मैं उसे क्वेश्चन पेपर पहले ही बता दूंगा। जो मेरे पास ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे उनकी कॉपी में सख्ताई से चेक करूंगा। मम्मी सच में देख, उसको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता है और उसके 100 में से 100 नंबर है, और मैं सब कुछ अच्छे से करता हूँ लेकिन मेरे 80 नंबर है। भूकंप आया नहीं आया? वो शिकायत लेकर के पहुंचेंगे स्कूल में, नहीं पहुंचेंगे? उस टीचर के प्रति उनकी नजर क्या होगी? ये टीचर अच्छा नहीं है, राइट? तो टीचर, जब उनकी नजर ये होगी टीचर अच्छा नहीं है, तो अपने बच्चे को स्कूल से निकालेंगे, निकालेंगे तो स्कूल का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कैसे पड़ा? क्योंकि हम एक आदर्श अध्यापक, हम यदि आदर्श अध्यापक होते, सबको एक समान पढ़ाते और वो सब बच्चे जाकर के प्रशंसा करते, तो गली मोहल्ले से और बच्चे हमारे पास एडमिशन के लिए आ जाते। तो आज हमारा परिवार मान के चलो 40 टीचर्स का है, तो कल को हमें 10 टीचर और बढ़ाने पड़ते और टीचरों की तनख्वाह भी बढ़ जाती। होता है नहीं होता? तो स्कूल को बढ़ाने में और स्कूल को घटाने में किसका हाथ है? टीचर्स का। जो टीचर विनम्र भाव से, समभाव से, अच्छे भाव से, स्माइलिंग फेस से, अच्छे खुशी के साथ बच्चों को पढ़ाता है अपनी जिम्मेदारी के साथ, वो स्कूल हमेशा बढ़ता है, उन्नति करता है। जहां टीचर सिर्फ ये सोचता है, किसी राजनीति के तहत आता है कि तुम वहां चले जाओ, महीने 2 महीने पढ़ाना, फिर छोड़ देना, फिर 10 बच्चों को हमारे स्कूल में ले आना, फिर हम तुम्हारी ये तनख्वाह दे देंगे। ऐसा होता नहीं होता? बहुत होता है। पर बच्चा कमीशन मिलता है, तुम इतने बच्चे दाखिले लेकर के आओगे तो तुम्हारी सैलरी के साथ इतना और मिल जाएगा, है ना? तो वो अध्यापक है क्या? वो आदर्श अध्यापक नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो सामाजिक आपदा लेकर के आ रहा है। समाज में उसका कोई भी इंसान उसको अच्छा नहीं कहेगा। उसको लोग कहेंगे इसने कमीशन ही खाना था तो प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, कमीशन ही खाना था तो खरीद फरोख्त कर लेता, विक्रेता बन जाता है। Am I right or wrong? टीचर बनना बहुत मुश्किल है, राइट? टीचर बनने के लिए, आदर्श अध्यापक बनने के लिए हमें कुछ सिद्धांतों की पालना करनी पड़ती है।